वंदन है वो गुरुदेव चरण में वंदन है। वंदन है वो गुरुदेव चरण में वंदन है। ओ वंदन है वो गुरुदेव चरण में वंदन है। चरण में वंदन है। वंदन है वो गुरुदेव चरण में वंदन है। ओ वंदन है वो गुरुदेव चरण में वंदन है। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत मैया जब निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव हरि। ओम जय अम्बे गौरी। सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को। जल से दौड़े निर्मल से दौड़े चंद्र बदन देखो। ओ जय अम्बे गौरी। कनक समान गले भर रत्नांबर राजे हो मैया रत्नांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला गल फूल गलमाला कंठन पर साजे। ओ जय अम्बे गौरी। खड़ग खपर धारी हो मैया खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन
मैया नाशक मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी शुंभ विदारे महिषासुर गौरी ओ मैया महिषासुर गामी धूम्र विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना दिन मद मोती ओम जय अम्बे गौरी मुंड संहारे चोणित बीज हरे ओ मैया छोड़ित बीज हरे मधु तव मारे मधु के टब गौ मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमलारानी हो मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी वेद पुराण वखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता हो मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजा चार अति शोभित वर मुद्राधारी हो मैया वर मोद्राधारी मनवांछित फल पावत मनवांछित पावत सेवक नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूरवासी हो मैया नगर कपूरवासी मान के तुम राजत ओम जय अम्बे गौरी मैया जो कोई जन गावे जपत हरा हर स्वामी ओम जय अम्बे गौरी निषदिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी जय कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरन्तु प्रदीपितं वारार्तिकमहङ्कुर्मे पश्चिमे वरदो भवो जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं श्रीराञ्जलिग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एक
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ॐ रुद्रदेहायै च विद्महे मेघलकन्यकायै च धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरी। सांगायै सपरिवारायै सायुधायै सशक्तिकायै सवाहनायै भगवत्यै तुलनात्मकायै दुर्गादेव्यै राजराजेश्वर्यै नमः। मण्डपां सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। हम सभी का बड़ा ही सौभाग्य है माघ मास के पावन शुभ अवसर पर बैठ करके विगत 7 दिन से भगवती पराम्बा राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भगवती दुर्गा देवी का कथा, उनकी पावन लीलाएं महाराज श्री के मुख से हम श्रवण कर रहे हैं। आज 9 दिवसीय कार्यक्रम का 8वां दिवस प्रारंभ हो रहा है। महाराज श्री के मुखारबिंद से भी आप दान की महिमा का श्रवण कर रहे हैं। हमारे भाई साहब भी दानदाताओं की यहाँ से घोषणा कर रहे हैं और दान की बड़ी महिमा है। येन केन बद दीजिए दान सकल कल्याण। दान करने से हर एक प्रकार का कल्याण होता है। स्वामी जी से आज्ञा चाहेंगे। गरुड़ पुराण का एक कथा प्रसंग याद आ रहा है हमारे लिए। गरुड़ पुराण में दान की महिमा बतलाते हुए वर्णन करते हैं गरुड़ देव जी। दान की इसी प्रकार से महिमा चल रही थी। किसी ने पूछ लिया दान दान आप लगे रहते हैं, इससे आखिर होता क्या है? सभी लोग पूछते हैं, हम लोगों से भी पूछते हैं लोग बाग। हम लोग भी जब पूजन कराते हैं तो बार बार दक्षिणा के लिए बोलते हैं, दान के लिए बोलते हैं। तो वहां पर पूछा तो गरुड़ जी ने बड़ा ही अच्छा और समझाते हुए उत्तर देते हुए कहा है। बोले अदत्त दानात् भवेत् दरिद्रो, दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम। ध्यान से सुनिएगा। अदत्त दानात् भवेत् दरिद्रो, दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम, पापम प्रभावात् नरकम प्रयान्ति, पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। बोले जो व्यक्ति जीवन में दान नहीं देता है, दान से तात्पर्य आप लोग समझिएगा कि दान पैसा ही दान नहीं है, अन्नदान भी होता है। हमारे पास में किसी प्रकार का कोई अभाव है, धन संपत्ति दौलत नहीं है, अन्न नहीं है, जल नहीं है, तो हम कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है तो हम उसके सहयोग में उसकी सहानुभूति के लिए 2 शब्द भी बोल सकते हैं कि हाँ भाई तुम अच्छा कर रहे हो, भगवान तुम्हारा भला करे। यही भी दान की श्रेणी में आता है, वागदान कहलाता है ये। तो बोले जो व्यक्ति दान नहीं करता है वो दूसरे जन्म में जाकर के दरिद्र हो जाता है। बोले फिर दरिद्र हो जाता है फिर क्या होता है? बोले दरिद्र भाव होने के कारण, दरिद्रता होने के कारण, निर्धन होने के कारण वह व्यक्ति पापाचरण करता है। पापाचरण से तात्पर्य चोरी डकैती का, दूसरे का धन हरण करने का हमेशा उसका स्वभाव बना रहता है। ये उसका पाप कर्म बन जाता है। और बोले फिर होता क्या है? बोले पाप प्रभावात् नरकम प्रयान्ति। जब वह पाप कर्म करता है तो निश्चय है कि पाप कर्म करने वाले के लिए नरक का और भोग भोगना पड़ता है। बोले फिर कभी जब वह नरक की यातनाएं पूर्ण कर लेता है तो वह पुनः दरिद्र ही होता है। इसलिए हमको दान अवश्य में देना चाहिए। बोले वहीं पर एक प्रश्न और आ गया। बोले दान देने वाले का पर होता क्या है? ये तो आपने ना देने वाले का बतला दिया। बोले जो दान देता है उसके लिए वो भी बताई दे।
जिससे कि आज 8वां दिन है, कल भगवान का यहाँ भगवती का भंडारा होगा। बोले दत्त दानाद भवेत् धनाढ्यो, बोले धनाढ्य भावात् प्रकरोति धर्मम, धर्म प्रभावात् स्वर्गम प्रयान्ति, पुनर्धनाढ्यो पुनरेव धर्मी। ये उसका उत्तर दिया। बोले जो व्यक्ति धनवान के यहाँ जन्म लेता है, जन्म ग्रहण करता है, बोले वह उस धन से धर्म करता है, दूसरों की अच्छे कामों में लगाता है, यज्ञ यागादि अनुष्ठानों में, कथा भागवत में लगाता है, दान देकर के ब्राह्मणों को, निर्धनों को, संतों को, महात्माओं को, दीन दुखियों को दान देकर के उनके कष्टों को जो व्यक्ति दूर करता है, बोले वह धन के घर में ही, धनी परिवार में ही जन्म लेता है और उससे वो धर्म करता है और धर्म से वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। और बोले फिर से जब वह स्वर्ग से च्युत हो जाता है, क्योंकि स्वर्गे लोके मर्तलोकम विसंति वाली बात है, जब धर्म कर्म जब हमारे वहां पर क्षीण हो जाते हैं तो पुनः हमको जन्म मनुष्य लोक में आकर के लेना पड़ता है। तो वह धनाढ्य परिवार में ही जन्म लेता है और धर्म करते हुए पुनः स्वर्ग के लिए प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमको यथाशक्ति यथासाध्य धर्म कर्म करते रहना चाहिए, दान करते रहना चाहिए। कहा गया है लक्ष्मी के सुविचार हैं, धर्माग्नि चोर जेठे के अपमानते, तीन करत भर फोड़, मतलब आतंकवाद। लक्ष्मी के 4 पुत्र बतलाए गए हैं। पहला है धर्म, दूसरा है राजा, तीसरा है अग्नि और चौथा है उसका चोर। तो जेठे अर्थात जो बड़ा पुत्र है उसका यदि हम अपमान करते हैं, अपमान मतलब उसको नहीं मानते हैं, धर्म कर्म में अपना धन नहीं लगाते हैं, तो इसके नीचे वाले जो 3 हैं वह उस धन के लिए हिलाते डुलाते रहते हैं, अर्थात वह अच्छे कार्यों में न लगा करके हमेशा बुरे कार्यों में ही उस धर्म को लगाते रहते हैं। इसलिए ज्यादा ना बोलते हुए पुनः हमको धर्म करते रहना चाहिए, दान देते रहना चाहिए। इस प्रकार की कथा याजनों में, आयोजनों में, यज्ञ में, जहाँ पर भंडारा चल रहे हों वहाँ पर अवश्य में अपनी शक्ति एवं भक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। इन्हीं कुछ शब्द पुष्पांजलि को भगवती के चरणों में अर्पण करते हुए महाराज श्री से निवेदन करते हैं। आज 8वें दिवस की कथा में हम सभी को उस ज्ञान गंगा में अवगाहन कराएं। पूज्य महाराज श्री। बोलिए जगदम्बा मैया की। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकारेषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ध्येयं सदा परिभवं नभीष्टदोहम्
चिनुतं शरण्यम् विद्यार्थिहं प्रणतपाल भवाधिपोतम वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान् पीताम्बराधरणविफलाधरोष्टा पुढे दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथ मनाथनाथम् श्रीविश्वनाथम् शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथम् शरणं प्रपद्ये ॐ शान्ति 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 अकारण करुणा वर्णालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा आशुतोष अवडरदानी भूत भावन भगवान श्री काशी विश्वनाथ महादेव जी भगवत श्री अन्नपूर्णा मां एवं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परामहत भगवती श्री राजराजेश्वरी के परम पावन युगल चरण कमलों में सादर वंदन दंडवत प्राप्त करते हुए पतित पावनी पुण्य चलेला मां भगवती नर्मदा मैया मां भगवती वैष्णो देवी मां अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज यहाँ आवाज समस्त देवी देवता का स्थान देवता ग्राम देवता सभी का वंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय अर्चनी वंदनीय परम पूज्य पाद ब्रह्मलीन श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री के श्री चरणों का सादर स्मरण करते हुए मंच पर विराजमान शक्ति माता मंदिर शिवपुर से ही पधारे हमारे समादरणीय श्री स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी महाराज श्रीमद देवी भागवत महापुराण के मूल पाठकर्ता पंडित जी आचार्य श्री विश्वनाथ दुबे जी, जपकर्ता के रूप में हमारे पंडित जी सम्मान श्री पंडित राजीव शर्मा जी शास्त्री जी,
मंच पर विराजमान हमारे समस्त संगीतक वृंद, अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा यूट्यूब चैनल पर इस कथा का जो प्रसारण करा रहे हैं, ऐसे हमारे सम्माननीय श्री माखन मीणा जी, साउंड वाले हमारे भैया सम्मान श्री रामकृष्ण जी, मुख्य यजमान श्रीमद भागवत सेवा समिति श्री विद्या साधना पीठ के समस्त कार्यकर्ता जो इस आयोजन को सफल बनाने में रात दिन एक करके और इस प्रकार से अपनी सेवा को अहरनिश सेवा में चरितार्थ करते हुए हम सब लोग लिए ये कार्यक्रम आयोजन इस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। ऐसे सभी सम्माननीय सदस्यगण, शिवपुर नगर के समस्त एवं क्षेत्र से समीपस्थ दूरस्थ आए हुए सभी भक्त कथा रसिक श्रोताजन, भगवती शक्ति स्वरूपा मातृवृंद, हम सब के लिए बड़ा परम सौभाग्य का विषय है कि परम परमात्मा की कृपा से माघ मास के इस पावन काल में भगवती की लीला चरित कहने सुनने का हम लोगों को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, 9 दिवसीय श्रीमद देवी भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के आज अष्टम दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करें। इससे पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम लें, फिर उसी नाम से प्राप्त शक्ति के द्वारा हम अपनी वाणी के द्वारा कुछ बोल सकें। आप उसे श्रवण करके ग्रहण करके अपने जीवन को परम मंगल बना सके। परमात्मा हम सबको वह शक्ति प्रदान करे। भाव के साथ भगवती के नाम। जय जय हे अम्बे, जय जय जगदम्बे, जय जय हे अम्बे, जय जय जगदम्बे, जय जय जगदम्बे, जय 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 अम्बे, जय जय जगदम्बे। तालियों का सहयोग करें।
राजराजेश्वरी मैया मैया की जय। श्री काशी विश्वनाथ विश्वनाथ भगवान भगवान की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। श्री नर्मदा मैया मैया की जय। श्री विष्णु माता की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान भगवान की की जय। सब संतों की की जय। सब विप्रों की की जय। सब भक्तों की जय। जय जय श्री श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के इस 9 दिवसीय सत्र में कल हम लोगों ने सप्तम दिवस की कथा में भगवती की लीला चरित्रों के अंतर्गत भगवान वेदव्यास जी ने राजा जन्मेजय को नारद जी का और भगवान नारायण का संवाद श्रवण कराया हुआ है। उसमें भगवती के अन्य अन्य लीला चरित्रों के अनंतर तुलसी के चरित्र का वर्णन किया, जिसमें शंखचूड़ का वध करके भगवान महादेव ने, भगवान नारायण ने जो तुलसी का शील हरण किया था उसका पातिव्रत भंग किया व्रत, उसके कारण फिर जो कहते भगवान महादेव शंखचूड़ को मार सके। इस प्रसंग से एक शिक्षा यह देखने को मिलती है कि देखिए एक पतिव्रता स्त्री का कितना प्रभाव होता है। आगे भी चरित्र और आगे पतिव्रता सवित्री का वर्णन। तो यहाँ पर जब तक उसकी पतिव्रता पत्नी का व्रत स्थिर था तब तक कहते हैं कि स्वयं महादेव भी जो कालों के काल महाकाल हैं वे भी शंखचूड़ को नहीं मार पाए। ये पतिव्रता के पातिव्रत धर्म का प्रभाव। लेकिन जब भगवान विष्णु ने, क्योंकि वह शंखचूड़ जो था उसका प्रारब्ध ही उतना था, दूसरी बात है वह देवताओं को सताता था, देवताओं का उसने राज्य हरण कर लिया था, इसलिए भगवान की इच्छा से उसका मरना निश्चित था। इसलिए भगवान ने स्वयं कहते हैं कि छल पूर्वक शंखचूड़ का रूप धारण करके और तुलसी का पातिव्रत भंग किया। जब तुलसी को यह ज्ञात हुआ कि ये शंखचूड़ नहीं कोई और है तो कहते हैं कि शंखचूड़ की पत्नी तुलसी ने भगवान नारायण से कहा कि तुमने मेरा शील हरण किया, मेरा पातिव्रत व्रत भंग किया और तुम कहते हैं कि इस प्रकार से पाषाण के तुल तुम्हारी बुद्धि हो गई है। इसलिए कहते हैं कि हे नाथ ते दया नास्ति पाषाण सदृश्य च, आपके मन में कोई प्रकार की दया नहीं है, आपकी पाषाण मन पत्थर के समान बुद्धि हो गई आपकी, आप में दया नहीं है, क्योंकि आपने एक पतिव्रता नारी का व्रत भंग किया। छलेन धर भंगेन मम स्वामी त्वया हतः, आपने छल पूर्वक मेरा व्रत भंग किया। इसलिए कहते हैं कि तुलसी ने उन्हें साफ दे दिया था कि तस्मात् पाषाण स्वरूपत्वम भवे देव भवादुना, आप बोले कि इसलिए पाषाण स्वरूप हो जाओ, शालिग्राम के रूप में होने का, पाषाण रूप में होने का साप दे दिया। जब तुलसी ने इस प्रकार से कहते भगवान को साप दिया तो भगवान ने उन्हें कहा कि तुम भारत में रहकर कर बहुत काल तक तपस्या करो, क्योंकि ये तुमने पूर्व काल में और साथ ही शंखचूड़ को पति रूप में प्राप्त किया। मेरे स्वरूप जो था गोलोक में रहने वाला सुदामा, वही गोप कहते हैं कि शंखचूड़ हुआ था, वह मेरा ही अंश रूप था। और कहते कि तुम इस शरीर को छोड़ करके दे त्याग करके और दिव्य देह धारण करके आनंद करो। तुम्हारा यह जो दिव्य देह है, इस समय यहाँ पर कहते हैं कि यम तनुर नदी रूपा गंडकी इति च विस्तृता, यह तुम्हारा भौतिक पांच भौतिक देह है, वह गंडकी नामक नदी के रूप में परिणित हो जाएगा। और तुम्हारे जो केस हैं कहते तब केस समूहश्च पुण्य वृक्षो भविष्यति, तुलसी का वृक्ष जो है कि जिस तुलसी दल के द्वारा हम लोग पूजन करते हैं, यहाँ भी तुलसी दल रखा हुआ है वृक्ष गमला में, तो ऐसे कहते हैं कि वो तुलसी वृक्ष जो है तुलसी देवी के जो कहते हैं कि शरीर के केस थे, बाल थे, वही इस वृक्ष के रूप में परिणित हुए।
ऐसा कल जो है वर्णन चल रहा था। और इस प्रकार से भगवान नारायण ने यहाँ तक का वर्णन किया था। आगे तुलसी की महिमा के संदर्भ में कहते हैं कि तुलसी की महिमा क्या है। कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति तुलसी पत्र के जल से स्नान करता है, अर्थात जिस जल के द्वारा स्नान करता है उसमें तुलसी दल आदि डाल लेता है, तो वह कहते हैं कि गंगा जल के समान हो जाता है। और तुलसी वृक्ष में जो कहते हैं कि मूल में रह करके कुछ दान पुण्य आदि करता है, वहां पर सारे तीर्थों का वास होता है, क्योंकि तुलसी तर मूलेषु पुण्य देशेषु पुण्यदम अधिष्ठानम च तीर्थानम सर्वेषां च भविष्यति। कहते हैं कि जो तुलसी का मूल है, जहाँ तुलसी वृक्ष होता है आसपास की भूमि, वह तीर्थ के समान पवित्र हो जाती है। वहां पर कहते हैं कि तुलसी जल के द्वारा जो स्नान करता है वह सारे तीर्थों का फल प्राप्त करता है। और जो हजारों गाय दान करने से फल मिलता है, वही कहते हैं कि वहां पर कार्तिक मास में तुलसी के पत्र दान करने से प्राप्त हो जाता है। यदि आप जैसे कार्तिक मास में कार्तिक स्नान जैसे माताएं करती है, नर्मदा जल गंगा जी आदि में जाके जो स्नान करते हैं, तो वहाँ कुछ स्नान के साथ दान भी जुड़ा हुआ है। जैसे स्नान दान कहते हैं ना, साथ में सहचर शब्द है। जैसे कल मौनी अमावस्या है, अभी से यहाँ पर भी देखो नर्मदा स्नान करने वाले लोग जाते हैं पैदल, कितनी दूर दूर से आते हैं, प्रति अमावस्या को स्नान करने जाते हैं। तो स्नान दान दोनों साथ जुड़े हुए सहचर है। स्नान की पूर्णता तभी होती है जब जाकर के कुछ वहां पर दान पुण्य भी करें तीर्थ में जाकर। तो कहते हैं कि जो भी दान आप जैसे करते हैं, अन्न दान, वस्त्र दान, द्रव्य दान जो भी करते हैं, उस पर यदि साथ में तुलसी दल भी रख देते हैं, तुलसी दल रख करके आप द्रव्य भेंट करते हैं, समर्पित करते, ब्राह्मण को दान देते हैं, संतों को दान देते हैं, गौ को दान करते हैं, तो कहते हैं कि इस प्रकार से वो जो है तुलसी पत्र रखा हुआ दान है वह अनंत पुण्य दान करने वाला होता है। उस दान के द्वारा कहते हैं कि अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य प्रतिदिन कहते हैं कि इस प्रकार से जो स्नान करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। और तुलसी दल हाथ में रख करके कहते हैं कि जो व्यक्ति शरीर धारण करके प्राण त्याग करता है, जिस व्यक्ति का कहते हैं कि जैसे अंतिम समय पास आ गया हो, उसके मुख में यदि तुलसी दल रख दिया जाए या तुलसी वाला जल मिला दिया जाए, उसके हाथ में मुट्ठी में रख दिया जाए तुलसी दल, तो वो यम यातना से बच जाता है। भले पापी कितना ही रहा हो पहले, लेकिन संपूर्ण पापों से तुलसी की महिमा है, वहां फिर यमराज नहीं आ सकते। अथवा मृत व्यक्ति के पास जो मरणासन है, उसके पास तुलसी जी का गमला जैसे रख दिया जाए, तो उसके समीप जो देह त्याग करता है तो वह फिर यमलोक का भागी नहीं बनता है, भगवान नारायण के धाम को जाता है। कहते हैं कि वह निश्चित रूप से भगवान का धाम का विष्णु लोकम च गच्छति, प्राणास्ते तीर्थेषु विष्णु लोकम च गच्छति। इस प्रकार कहते हैं कि तुलसी दल की जो काष्ठ होती, लकड़ी होती है, उसके संदर्भ में महिमा बता रहे हैं कि जो तुलसी काष्ठ की माला बनाता है, तुलसी माला बाजार में मिलती है, तुलसी की लकड़ी के जो दाने बनते हैं, अपने हाथ से भी यदि उसका निर्माण करते हैं मान लीजिए, तो कहते हैं कि तुलसी काष्ठ निर्माण मालाम गृह्णाति यो नरः पदे पदे स्वमेधस्य लभते निश्चितम फलम। जो तुलसी दल के जो काष्ठ की लकड़ी की माला बनाकर धारण करता है, उसे पग पग पर कहते हैं कि अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। इस प्रकार से तुलसी की महिमा का विस्तार से वर्णन करते हैं। और कहते हैं कि जो मनुष्य तुलसी के समीप जाकर के यदि झूठी प्रतिज्ञा करता है, तो वह कहता है कि वहां पर कुंभीपाक नामक नरक में भी जाता है, क्योंकि सारे तीर्थों की स्थिति तुलसी के मूल में होती है। वहां पर यदि पुण्य किया जाता तो वह भी अनंत फल देने वाला होता है, और वहां पर यदि पाप कर्म झूठ आदि असत्य भाषण आदि किया जाए तो वह भी कहते हैं कि ज्यादा फल देने वाला होता है। माने फल का मतलब पुण्य मत न समझना, कुंभीपाक नरक जैसा महान दोष लगता है उसमें, कहते हैं कि यातना प्राप्ति होती है। तो ऐसे तुलसी दल तोड़ने के लिए जैसे आप लोग घरों में तोड़ते हैं तुलसी दल, तो किस दिन तोड़ना चाहिए किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए उसका भी यहाँ पर विधान बताया जा रहा है कि पूर्णिमा अमावस्या में 2 तिथियों में नहीं तोड़ना चाहिए, और द्वादशी तिथि में, माने एकादशी के बाद जो 12 आती है उसमें भी नहीं तोड़ना चाहिए। सूर्य संक्रांति के समय जो मास संक्रांति आती है हर समय हर महीने, उस समय मध्याह्न काल में नहीं तोड़ना चाहिए, और दोनों संध्याओं के समय, सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय,
सूर्योदय होते होते समय जब कहते हैं कि संध्या बेला जो होती है उस काल में नहीं तोड़ना चाहिए, उसके बाद तोड़ना चाहिए। रविवार को नहीं अन्यत्र आता है, यहाँ तो रविवार का वर्णन नहीं दिया है, लेकिन अन्यत्र शास्त्रों में और भी आता है कि रविवार, शुक्रवार, मंगलवार इन दिनों में भी नहीं तोड़ना चाहिए। अन्य कार्यों में कहते हैं कि तुलसी पत्र कभी बासी नहीं होता है। व्रत, दान, प्रतिष्ठा, देवर्चन आदि के लिए तुलसी पत्र यदि जैसे बासी हो जाता है तो उसे धो करके पुनः चढ़ाया जा सकता है। जैसे बिल पत्र की महिमा हो ऐसी तुलसी की महिमा है। भगवान महादेव को भी बिल पत्र इतना प्रिय है कि यदि जैसे चढ़ा हुआ भी है और दूसरे नया वाला नहीं है तो उस चढ़े हुए को धो करके पुनः महादेव को चढ़ाया जा सकता है बिल पत्र। ऐसे ही तुलसी दल भी जो है बासी नहीं होता है। कहते हैं पृथ्वी पर पड़ा हुआ, जल में गिरा हुआ अथवा विष्णु भगवान पर चढ़ाया हुआ, शालिग्राम भगवान पर, ठाकुर जी पर चढ़ाया हुआ तुलसी दल जो है उसे धो करके पुनः काम में लिया जा सकता है यदि नया नहीं है तो। ऐसे कहते हैं कि भगवान ने, नारायण ने तुलसी को उपदेश दिया, उनकी महिमा का वर्णन किया कि इस प्रकार तुम महिमा वाली होगी, ऐसी तुम्हारी महिमा होगी। और कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साप के कारण पाषाण बन करके, क्योंकि तुलसी ने जो साप दिया था पाषाण होने का, तो भगवान ने उस साप को ग्रहण कर लिया और के अहम शैल रूपेण गंडकी तीर सन्निधौ अधिष्ठानम करिष्यामि भारते तव शाप्तः। बोले मैं भी गंडकी नदी में पाषाण रूप धारण करके रहूंगा तुम्हारे साप के कारण। इस प्रकार भगवान नारायण ने यहाँ पर 18 प्रकार के शालिग्राम भगवान की जो शिला होती है उसका वर्णन किया गया, उसकी अलग अलग संज्ञा की गई है, जिनमें कहते हैं कि एक चिन्ह वाला जो होता है वो लक्ष्मी नारायण भगवान का स्वरूप होता है। दूसरा बात कहते हैं कि जो है लक्ष्मी जनार्दन का रूप होता है। रघुनाथ संज्ञा एक प्रकार के पाषाण की शालिग्राम शिला की, और वामन संज्ञा भी है, श्रीधर संज्ञा है भगवान के पाषाण की शालिग्राम की, और जो गोलकार आदि होते हैं सबकी दामोदर संज्ञा होती है। मध्य में कहते हैं कि जो है 7 चक्रों वाले अंकित होते हैं, जिनमें चक्र चिन्ह होता है जिन शालिग्राम भगवान की शिला में, वह कहते हैं कि राज या राजेश्वर के नाम से कहे जाते हैं। वैसे शिवलिंग जो है शालिग्राम भगवान, और पाषाण के समान स्थूल जो है प्रकार किस प्रकार से कहते हैं कि उनका नाम अनंत माना जाता है। ऐसे मधुसूदन, गदाधर, हयग्रीव आदि भगवान के जो पाषाण हैं शालिग्राम शिला, उनकी अलग अलग प्रकार से संज्ञा 18 प्रकार के भेद बताए गए हैं। भगवान नारायण ने यहाँ पर अपने स्वयं जो है शालिग्राम शिला के 18 भेद बताए कि इनके अलग अलग संज्ञा इस प्रकार की आकृति, इनका ए नाम करके बताया। कहते हैं शालिग्राम शिला यत्र तत्र सन्निधो हरि, जहाँ शालिग्राम शिला होती है भगवान स्वयं साक्षात हरि जो वहां पर विराजमान रहते हैं। और वहीं पर कहते हैं कि लक्ष्मी, जहाँ नारायण है वहां पर लक्ष्मी रहेगी। तत्रैव लक्ष्मीर वसति सर्वतीर्थ समन्विता। लोग प्राय क्या है, लक्ष्मी को तो चाहते हैं, नारायण को नहीं चाहते। कौन होगा इतने व्यक्तियों में जो धन को नहीं चाहेगा, लक्ष्मी को नहीं चाहेगा? सब चाहते हैं। यदि आप लक्ष्मी को चाहेंगे तो लक्ष्मी आपकी भक्ति से कदाचित प्रसन्न होकर आ भी जाएगी। तो उनका एक नाम है चंचला। वो एक जगह स्थिर नहीं रहने वाली है, अचल नहीं रहती है, वो चंचला चलमान रहती है, कभी यहाँ कभी यहाँ। तो इसलिए जो व्यक्ति कभी जीवन में खूब धनाढ्य हो जाता है, कभी गरीब हो जाता है। तो लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती है। अगर अकेले लक्ष्मी की उपासना करेंगे, लक्ष्मी को चाहेंगे तो। यदि आप नारायण को चाहेंगे साथ में, तो नारायण जहां रहेंगे वहां लक्ष्मी रहेगी ही रहेगी। दूसरी बात एक है कि जैसे यदि आपने लक्ष्मी जी को बुलाया, लक्ष्मी जी आई भी, तो लक्ष्मी जी का प्राइवेट वाहन क्या है? उल्लू। लक्ष्मी जी उल्लू पर सवार होती, उनका वाहन है उल्लू पक्षी। तो जो लक्ष्मी अकेले को चाहेगा तो धन के मद के कारण फिर उसका उल्लू ही माने बन जाता है, फिर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और भगवान नारायण का वाहन क्या है? गरुड़ जी। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि निकट निवासी। तो भगवान के वाहन क्या है? गरुड़ जी है, जिनके उड़ते समय कहते हैं कि पंखों से चारों वेदों की ध्वनि निकलती, साम आदि का गान होता है। तो वो वेद के प्रतीक है। तो लक्ष्मी जी जब भगवान नारायण के साथ में गरुड़ पर आएगी सवार होकर के, अकेले आएंगी तो उल्लू पर आएंगी, और भगवान नारायण के साथ में आएंगी तो गरुड़ जी पर सवार होकर आएंगी। तो वहां पर लक्ष्मी नारायण दोनों यदि रहेंगे
तो आपके पास में भक्ति भी रहेगी और लक्ष्मी जी भी रहेगी। भगवान की भक्ति के प्रभाव से आपके जीवन धर्ममय होगा और आप कल्याण के भाजन बनेंगे। इसलिए जो है अकेले लक्ष्मी जी की अपेक्षा लक्ष्मी नारायण को भजना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो इस प्रकार से जो बताए गए हैं शालिग्राम भगवान का, उनके कहते हैं कि जो पूजा उपासना करता है उनके कहते हैं कि सारे पाप क्षीण हो जाते हैं और वो निष्पाप होकर के भगवान की धाम को प्राप्त करता है। चारों वेदों पढ़ने से, तपस्या आदि करने से कहते हैं कि मनुष्य जो पुण्य प्राप्त करता है वह भगवान शालिग्राम के पूजन से अनायास ही प्राप्त कर लेता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति शालिग्राम शिला से तुलसी पत्र को हटा देता है, जैसे मान तुलसी दल चढ़ा हुआ शालिग्राम भगवान पर, और यदि वहां से हटा दिया तो उसको भी कहते हैं कि वहां पर अगले जन्म में अपनी स्त्री का वियोग प्राप्त होता है। कहते हैं कि तुलसी पत्र विच्छेदम शालिग्राम में करोति है तस्य जन्मांतरे कांते स्त्री विच्छेदो भविष्यति। भगवान शालिग्राम पर चढ़ी हुई तुलसी का यदि वहां से कोई हटाता है तो कहते हैं उसे अगले जन्म में स्त्री का वियोग प्राप्त होता है, क्योंकि वो भगवान की प्रिया है। इसलिए आप लोगों के घर में यदि शालिग्राम भगवान है, अब कोई प्रश्न कर सकता है कि महाराज शयन के समय तो पुष्प आदि उतार दिए जाते हैं, तो तुलसी दल का क्या करें? उसका ये करना चाहिए कि तुलसी दल जो है शालिग्राम भगवान पर चढ़ी हुई है, उन्हें भगवान के बाम भाग में नीचे पास में रख देना चाहिए, एकदम हटा के फेंकना नहीं चाहिए। इसलिए हर समय जो है तुलसी दल चढ़ा रहना चाहिए, सानिध्य रहना चाहिए भगवान ठाकुर जी के साथ में। कोई विनोदी कहते हैं कि 4 घड़ी 64 कला जितने समय होता है, कहते हैं कि उस समय पे जो है हर समय भगवान के सानिध्य में ठाकुर पे ठकरान चढ़ी। ठाकुर कहते हैं शालिग्राम भगवान पर ठकरान जो तुलसी हमेशा चढ़ी रहती है, कभी उन्हें अलग नहीं करना चाहिए, शयन के समय वाम भाग में रख देना चाहिए, ऐसा हमें पर दोष नहीं लगता है। तो ऐसे कहते हैं कि शालिग्राम शिला तुलसी का और शंख, इन तीनों का जहां पर एक रहता है वहां पर भगवान के लिए अत्यंत प्रिय होता है। माने शंख भी रखना चाहिए, शालिग्राम शिला भी रखना चाहिए और तुलसी भी रखना चाहिए। इन तीनों को जहां संयोग होता है वहां भगवान कहते हैं उस पर विशेष प्रसन्न होते हैं। क्योंकि जो शंखचूड़ था उस शंखचूड़ का ही कहते हैं कि माने कि वो शंख के रूप में है, और भागवत में शंखासुर आता है, उसका भगवान ने 5 जन शंख लाए थे तो वो उसी स्वरूप में है। इसलिए भगवान के साथ में शालिग्राम के साथ में तुलसी और शंख का संयोग रखना चाहिए। इस प्रकार कहते हैं कि भगवान ने तुलसी जी को समझाया और उनका महात्म्य बताया। तुलसी के पूजन ध्यान नामाष्टक आदि का तुलसी का उनका वर्णन किया। तुलसी की आराधना किस प्रकार से की जाती है वह बताई, पूजन विधि। और कहते हैं कि वो उनका एक नाम, 8 नाम जो है उनमें एक वृंदा नाम भी है। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजा विश्व पावनी पुष्प सारा नंदिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। ये तुलसी जी के 8 नाम बताए, एक नाम वृंदा, दूसरा वृंदावनी, तीसरा विश्व पूजता, चौथा विश्व पावनी, 5वां पुष्प सारा, 6वां नंदिनी, 7वां तुलसी और 8वां कृष्ण जीवनी। ये तुलसी जी के नाम है। कहते हैं कि इन प्रकार के 8 को जो नाम को जो लेता है वह तुलसी जी की कृपा प्राप्त करता है, इसलिए नामाष्टकम कहा गया है इसको। कार्तिक मास में कहते हैं कि तुलसी की जो पूजन कराता है और वैष्णव को देता है वह गौदान के समान पुण्य प्राप्त करता है। अब तुलसी जी के महिमा के अनंतर सावित्री के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं कि सावित्री ने जिस प्रकार से उन्होंने अपने पति सत्यवान का यमराज से छुटकारा दिलवाया था, उनके चरित्र का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि नारद जी ने भगवान नारायण से प्रश्न किया। यहाँ नारद जी का और नारायण भगवान का संवाद चल रहा है, उसी को भगवान वेदव्यास जी राजा जन्मेजय को सुना रहे हैं। तो नारद जी ने यहाँ पे कहते हैं कि तुलस्योपाख्यान विदम श्रुतम चादि सुदोपमम ततः सावित्र्योपाख्यान तन्मे व्याख्याय महर्षि। आप मुझे बोले कि मैंने तुलसी का चरित्र सुना, अब सावित्री देवी का चरित्र वर्णन करें। तब भगवान नारायण ने कहते हैं कि कहा, पूर्व काल में मद्र देश में एक राजा थे जिनका नाम अशुपति था, और वह महान राजा हुआ। कहते हैं कि अशुपति
वे अपने शत्रुओं का बल नाश करने वाले तथा मित्रों का कहते हैं कि दुख दूर करने वाले थे, अर्थात सदाचारी थे, धर्मात्मा थे, धर्मपरायण रहने वाले थे। ऐसे राजा कहते हैं कि उनकी स्त्री की पत्नी का नाम, रानी का नाम जो था मालती था, और वह राजा बड़े धर्मनिष्ठ थे। उनकी रानी थी, वह भी धार्मिक थी, भगवान की भक्त थी। कहते हैं कि भगवान की भक्त होने के बाद भी उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। निसंतान होने के कारण कहते हैं कि सारा सचरागी च बंध्या च वसिष्ठस्योपदेशतः चकाराधाधन भक्त्या सावत्र्यश्चैव नारद। वशिष्ठ जी के उपदेश अनुसार वो रानी ने कहते हैं कि सावित्री देवी की आराधना की। उन्हें प्रसन्न करने के लिए कहते हैं कि उन्होंने आराधना की सावित्री देवी की, और राजा जो अभी तक निसंतान थे, संतान के अभाव के कारण वह दुखी रहते थे, उन्होंने कहते हैं कि दीर्घ काल तक भगवत सावित्री की आराधना की, और कहते हैं 100 वर्ष तक तपस्या की। तपस्चकार तत्रैव संयतः शतवत्सरम, 100 वर्षों तक कहते हैं कि उन्होंने किया। और उस तप के प्रभाव से कहते हैं कि सावित्री जी के दर्शन तो नहीं हुए, किंतु कहते हैं उन्हें एक दिन जो है प्रत्यक्ष आदेश प्राप्त हुआ आकाशवाणी आदि के माध्यम से। प्रत्यक्ष देवी ने दर्शन नहीं दिए, लेकिन उन्हें आदेश प्राप्त हुआ कि उस आकाशवाणी ने कहा कि रहे राजन, तुम गायत्री का 10 लाख जप करो, पुरस्चरण करो गायत्री का। इसी बीच कहते हैं कि वहां पर पराशर मुनि आए और राजा ने उन्हें प्रणाम किया। बाद में राजा से मुनि ने कहा कि आप जो है गायत्री का पुरस्चरण करें। गायत्री के अनुष्ठान की पुरस्चरण की विधि राजा को बताई गई। राजा ने कहते हैं कि जब इस प्रकार से 10 लाख जप किया, तब कहते हैं कि उस तप के प्रभाव से, पुरस्चरण के प्रभाव से गायत्री देवी प्रसन्न हुई, और भगवान नारायण ने कहते हैं कि उन्हें वहां पर बताया कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी में संयम पूर्वक रहकर व्रती को चतुर्दशी आदि तिथि में कहते हैं कि भक्ति पूर्वक जो सावित्री की पूजा करना चाहिए। जब राजा ने वहां पर इस प्रकार से पूजा आराधना की, तो राजा के ने प्रतिदिन कहते हैं कि तो गायत्री उपासना करते थे, और बाद में कहते हैं कि उनके यहाँ पर भगवती सावित्री की जो है उस उपासना से राजा अस्पति को प्रसन्न हुई, और एक कन्या के रूप में उनके यहाँ पर पुत्री के रूप में जन्म लिया। वह उनका कन्या का नाम भी सावित्री ही रखा, और वह सावित्री कहते हैं कि भगवती की ही कला रूप में थी, अंश रूप में थी, इसलिए कहते हैं कि स्वयं देवी के रूप में थी। तो सावित्री ने कहते हैं कि कहा, जब राजा ने उनके पिता ने कहा आप विधि उनकी पूजन करके कि आप मेरे यहाँ दर्शन देने आए, मुझे पुत्री रूप में प्राप्त हो, तो सावित्री ने उनसे कहा था पहले ही कि मैं जानती हूँ कि आपके मन में क्या है, आपके मन की बात मैं जानती हूँ, इसलिए निश्चित रूप से आप निश्चिंत रहे, मैं आपके पुत्री रूप में होंगी। और समय आने पर कहते हैं कि भाई उनके यहाँ पर सावित्री देवी पुत्री रूप में हुई। कहते हैं जब कन्या कुछ बड़ी हुई, समय आने पर विवाह की योग हुई, तब राजा अश्वपति ने कहते हैं कि द्युमत्सेन के पुत्र जो सत्यवादी थे, उन सत्यवादी सत्यव्रत बोलना उनका व्यर्थ था, तो उनको कहते कि नाम सत्यवान हो गया, क्योंकि सत्य जीवन में जो बोलता है वह सत्यवान हो जाता है। और उस सत्यवान ने कहते हैं कि सावित्री के साथ विवाह किया। जब सावित्री अपने पति के यहाँ पर रहने लगी, तो कहते हैं कि इस प्रकार से 1 वर्ष बीत गया, और 1 वर्ष के पश्चात एक दिन की बात है, सत्यवान कहते हैं कि अपने पिता की आज्ञा लेकर के और जंगल में समिधा लेने गए थे। जब समिधा लेने के लिए गए, तो सावित्री भी उनके साथ गई हुई थी, और सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़ करके सूखे वृक्ष की टहनी जो थी समिधा के लिए, हवन आदि के लिए, तो वह तोड़ रहे थे। संयोग वसात कहते हैं कि उसी समय सत्यवान वृक्ष से गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। जब कहते हैं कि निपत्य वृक्षात् तद्देव
प्राणास्त्यत्याय सत्यवान। सत्यवान के कहते कि पेड़ से गिरते समय, वृक्ष से गिरते समय मृत्यु हो गई, तब कहते हैं कि सत्यवान को मृत देख करके यमराज कहते हैं कि लेने आए उस जीवात्मा को। और जब यमराज लेने आए, कहते हैं यमस्तम पुरुषम दृष्ट्वा बद्ध्वा अंगुष्ठ समम मुने, उसके सूक्ष्म शरीर को जो अंगुष्ठ प्रमाण कहते हैं कि उसको लेकर के जब जाने लगे, तो सावित्री भी कहते हैं कि उनके पीछे पीछे जाने लगी। जब सावित्री जाने लगी तो कहते हैं धर्मराज ने कहा कि तुम इस प्रकार से पीछे पीछे क्यों आ रही हो, मैं तुम्हें लेने थोड़ी आया था, मैं तो सत्यवान की जो जीवात्मा उसे ले जा रहा हूं। तो कहा कि अहो क्वयासी सावित्री गृहीत्वा मानुषी तनुम यदि यस्यास्ति कांतेन सार्धम देहम तदा त्यज। बोले तुम इस प्रकार से पीछे क्यों आ रही हो, और यदि तुम्हें अपने पति का अनुगमन करना है तो इस भौतिक देह को त्याग करके, जैसे पहले पूर्व में सती प्रथा थी, वह सती हो जाती थी पति के साथ में परलोक में, तो बोले कि तुम पहले अपना देह त्याग करो, सती हो जाओ, इसके बाद चल सकती हो अपने पति के साथ। क्योंकि परलोक में जाने के लिए बोले तुम्हारा जो पंच भौतिक देह है ये नहीं जा सकता, क्यों, और ये तुम्हारा पति है वो अपने कर्म के वसात, प्रारब्ध वसात ही जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव प्रलीयते, सुखम दुखम भयम शोकम कर्मणैव प्रपनीयते। बोले जीव को जो है जन्म मिलता है वह भी उसके कर्म के अनुसार मिलता है। इसलिए कहते हैं कि पहले बना प्रारब्ध पीछे बना शरीर। पहले भी हमने आपको बताया था 3 प्रकार के जो कर्म है, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। जो हम लोगों ने मनुष्य शरीर में रह करके पूर्व जन्मों में जितने किए कर्म, चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, जाने अनजाने में जैसे भी हुए हैं, सत्कर्म दुष्कर्म जो भी हुए, वो सब कहते हैं कि सारे संचित कर्म माने जाते हैं स्टोर रूप में। उन अनंत जन्मों के कहते हैं कि कर्मों का संचय जो है स्टोर है, उसमें से पहले फलोन्मुख हो जाते हैं, फल देने वाले जो कर्म हो जाते हैं, उनके अनुसार जीव को शरीर मिलता है। तो वह जो कर्म जितने पहले फल देने वाले हो जाते हैं कि इस शरीर के द्वारा इतने कर्म फल भोगे जाएंगे, तो उसके अनुसार उसे वह शरीर मिल जाता है। पुण्य कर्म होंगे पहले फल देने वाले, तो पुण्य आत्मा के रूप में हो जाएगा, और वह जो है किसी अच्छे परिवार में, जैसा पंडित जी बोल रहे थे ना, तो गीता में भगवान ने कहा है कि शुचि नाम श्रीमतांगे है योग भ्रष्टो विजायते, तो अच्छे संपन्न परिवार में हो जाता है। यदि उसके कोई पूर्वजन्म के दुष्कर्म होंगे, पाप कर्म होंगे, तो उनके अनुसार उसे शरीर मिलेगा, तो वह कर्म पहले प्रारब्ध बन जाता, पीछे शरीर मिलता है। इसलिए कर्मणैव विजायते जंतु यहाँ पर कहा कि कर्म के द्वारा ही, कर्म के कारण ही मनुष्य को शरीर मिलता है। और कर्मणैव प्रलीयते, कर्म के प्रभाव से ही मृत्यु की प्राप्ति होती है। जब मृत्यु आ जाती है, प्रारब्ध पूरा हो जाता है, तो फिर कोई नहीं बचा सकता। जब तक प्रारब्ध रहता तभी तक शरीर रहता है। और जीवन में जो सुख दुख आदि प्राप्त होते हैं, भय आदि जो प्राप्त होते हैं, वो अपने कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। कोई किसी को सुख देता है ना, कोई किसी को सुख देता है ना दुख देता है। मानस में भी जिस प्रकार से कहा, कौ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर यहाँ जो कहा गया कि वही भाव मानस में कहा गया था कि सुख दुख भय सुख जो है कर्म के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। इसलिए कहते हैं कि यमराज ने यहाँ पर तो जो है सावित्री देवी को कहते हैं कि विस्तार से उपदेश किया। आगे आगे यमराज चले जा रहे हैं और साथ में कहते हैं कि सावित्री भी जा रही है अपने पति का अनुगमन करती हुई। यमराज उन्हें बार बार वापस ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन सावित्री अपने पति का पीछा नहीं छोड़ती, यमराज के साथ में जाती है आगे।
और कहते हैं कि वहां पर यमराज और सावित्री में दोनों जो संवाद हुआ है, सावित्री ने वहां पर कहते हैं कि जिस प्रकार से प्रश्न आदि किए, तो जब यमराज ने कहा कि कर्म के प्रभाव से ही जन्म आदि प्राप्त होती है, सुख दुख आदि की प्राप्ति होती है, तो सावित्री ने वहां पर प्रश्न किया कि कर्म क्या है। किम कर्म तद भवेत केन कोवा तदुद्धृत रेव च कोवा देहि च देह कह कोवा वात्र कर्मकार कह। बहुत सारे प्रश्न कर दिए कि कर्म क्या है और किससे होता है। कहते उस कर्म का हेतु कौन है और देही कौन है, देह कौन है। इस लोक में बोले प्राणियों को कर्म जो कराता है वह कर्म कराने वाला कौन है, किसकी प्रेरणा से जीव कर्म में प्रवृत्त होता है, बुद्धि क्या है, ज्ञान क्या है, इंद्रियां क्या है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न जो है सावित्री ने यमराज से किए। यमराज ने कहते हैं किस प्रकार से धर्मराज यमराज ने उस सावित्री के प्रश्नों का समाधान करने लगे कि वेद प्रणीतो धर्म कर्म यन मंगलम परम अवैदिकम तु यत कर्म तदेवाशो में विचार। बोले जो वेद विहित कर्म है वही सत्कर्म कहे जाते हैं, जिनका वेद में प्रतिपादन किया गया है। जैसे वेद का वचन है कि सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो धर्म का आचरण करो। ये जो है वेद के वचन है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जिन शास्त्र विहित कर्मों का विधान है वे सब कर्म कहे जाते हैं और वे परम मंगल करने वाले कर्म होते हैं, उनके द्वारा जीव को पुण्य प्राप्ति होती है। इसके विपरीत अवैदिकम माने वेद से विपरीत जो कर्म है वे करते हैं कि अशुभ माने जाते हैं, उनका फल अशुभ फल होता है। पाप कर्म का फल दुख के रूप में प्राप्त होता है, नरक आदि की प्राप्ति कराने वाला होता है। और देवताओं के कहते इस प्रकार से जो है संकल्पित पूजन आदि किया जाती है, सेवा की जाती है, वह कहते हैं कि पराभक्ति प्रदान करने वाली होती है। तो कि यदि आप जो कर्म करते हैं, यदि कोई कामना लेकर के फल की इच्छा रख करके कर्म करेंगे तो सकाम कर्म कहलाते हैं। लेकिन यदि निष्काम भाव से वही कर्म करते हैं तो वह परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले परंपरा साधन बन जाते हैं, वही आपका कर्म योग बन जाता है। आप जो भी सत्कर्म करते हैं, शास्त्र कर्म जो भी करते हैं, वे सब कहते हैं कि फिर कर्म योग हो जाते हैं। क्योंकि कर्म अपने आप में निष्काम नहीं होता है। जैसे कहते हैं सकाम कर्म और निष्काम कर्म, मान जो कामनाओं के साथ में किया जाता है तो सकाम कहलाता है, और कामना से रहित जो किया जाता है, भगवत प्रीत्यर्थ जो किया जाता है, वह निष्काम कहलाता है। लेकिन उनमें जो है कर्म अपने आप में न सकाम होता है न निष्काम होता है। हमारी भावना के अनुसार ही वह कर्म जो है सकाम भी हो जाता है और निष्काम भी हो जाता है। तो उस कर्म को सकाम अथवा निष्काम बनाने में हमारी भावना होती है। हम किस भाव से कर्म कर रहे हैं, फल की इच्छा लेकर कर्म कर रहे हैं या फल की इच्छा से रहित। जैसे गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा कि कर्मण्य बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, कर्म की फल की इच्छा ना रखो। तो इस भाव से यदि किया जाता है जो कर्म निष्काम कर्म योग होता है, और निष्काम कर्म योग के लिए एक शर्त तो ये हो जाती है कि कर्म करे फल की इच्छा न रखे। दूसरी बात ये रहना चाहिए कि आप जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म करने में अपने को कर्ता ना माने। मैंने ये किया, मैंने ये किया, ऐसा कर दूंगा, इतना कर लूंगा आदि आदि जो है अपने को कर्ता मानेंगे। अहम करोमि वृथाभिमान, मैं करने वाला हूं, ये ऐसा हमारे अंदर यदि मिथ्या वृथाभिमान रहता है तो ये कहते कि भोक्ता बनना पड़ता है। फिर यदि कर्ता बनेंगे हम अपने आप में तो निश्चित रूप से हमें उसके लिए भोक्ता बनना पड़ेगा, चाहे इस जन्म में या रह गया तो पुनर्जन्म का कारण बन जाएगा। तो दूसरी बात यह रहना चाहिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं शास्त्र विहित भी, जैसे आप लोग यहाँ पर दान पुण्य आदि कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, भगवत पूजा कर रहे हैं, रुद्राभिषेक आदि कर रहे हैं, तो उन सब कर्मों के प्रति जो है माने कि यह भाव होना चाहिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, शिवार्पण करते हुए करना चाहिए। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा कि यत् करोसि यदस्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्सि कौन्तेय तत् कुरुषु मदर्पणम्।
बोले जो भी सब शास्त्र विहित कर्म कर रहे हो, मनमाने नहीं, शास्त्र विहित कर्म, उन सबको जो तप करते हैं, जो दान करते हैं, पुण्य करते हैं, जो खाते हैं, अब आजकल लोग मनमाने ढंग से खाने लगते हैं, तो वो खाना अभक्ष भक्ष वो नहीं, शास्त्र विहित जो सात्विक आहार है, ऐसे आहार भगवान को जो कहते हैं कि तत्कुरुष मदर्पण, वो सब मुझे अर्पण करो। और तीसरी बात जो है कहते हैं कि भगवान को अर्पण करने की है, कि जो कर रहे हैं वो सब भगवान को अर्पण करें। इस प्रकार से तीन बातें यदि जीवन में होंगी, जो कर्म करेंगे उसके फल की इच्छा ना रखेंगे, अपने आप को कर्ता नहीं मानेंगे, और जो कर्म किया उसको परमात्मा को अर्पण करेंगे, तब जाकर वो कर्म जो है निष्काम कर्मयोग कहलाता है। तो ऐसे यहाँ पर जो है कर्म के संदर्भ में सावित्री ने यमराज से पूछा कि कर्म क्या है, तो कर्म जो है शास्त्र विहित वेद प्रणीत जो है, वेद विहित है, वही कर्म माना जाता है, और वही जो है परंपरा कहते हैं कि अंतःकरण की शुद्धि का साधन बनता है। वही अंतःकरण की जब शुद्धि होती है तो कहते हैं कि जब धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होता है तो परमात्मा की प्राप्ति का साधन बन जाता है। जो भी कर्म हम करते हैं, पूजा पाठ, जप तप, दान पुण्य आदि, तीर्थ यात्रा, भगवत भजन, वो सबका फल होना चाहिए परमात्मा के चरणों में प्रेम होना। जैसा कि मानस में कहा कि तब पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन करे फल सुंदर। तब पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन करे फल परमात्मा के चरणों में प्रेम, तव पद पंकज प्रीति निरंतर। ये नहीं कि थोड़े समय के लिए भगवान के चरणों में प्रेम हो गया, फिर संसार के प्रति प्रेम हो गया। हर समय भगवान के चरणों में हमारा मन लगा रहना चाहिए। धीरे धीरे करके जब भक्ति जागृत होती है तो अपने आप स्वतः जो है परमात्मा का चिंतन, गोपी भाव प्राप्ति हो जाती है। जैसे गोपियां अपने गृह कार्य करते समय भी कृष्ण कृष्ण का ही चिंतन करती हैं। चिंतन करने से मतलब ये नहीं कि माला लेके बैठे उतने ही समय चिंतन, अपने गृह कार्य करते समय भी कहते हैं गोपियां जो है कृष्ण का चिंतन करती हैं। हर समय उनका मन जो है कृष्ण के प्रति रहता है। तो ऐसा भाव जो है निरंतर भाव वह स्थिर हो जाती है भक्ति उसके अंदर। तो एक जो है कर्मों के संदर्भ में बताते हैं, कहते हैं कि सत तथा असत भेद से कहते हैं कि जो कर्म बीज रूप में रहते हैं, कर्म ही कहते हैं कि जीव को देही बनाता है, देह की प्राप्ति कराने का कारण होता है। कर्म के कारण ही जीव ऊंची नीच आदि अन्य योनियों में जाता है, भटकता रहता है। यहाँ पर जो है विस्तार से यमराज ने सावित्री देवी को कहते हैं कि संवाद जो उनका दोनों का है, भगवान नारायण ने नारद जी को सुनाया। सावित्री जी ने कहते हैं कि जो जो प्रश्न किए उनका समाधान धर्मराज यमराज ने कराया और कहा कि मैं देखता हूं कि तुम्हारी अवस्था तो अभी कम है। कन्या 12 वर्षीय बच्चे त्वम वयसाधुना ज्ञानम ते पूर्व विदुषा ज्ञानिनाम योगिनाम परम। बोले तुम्हारी अवस्था तो थोड़ी है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है वह बहुत ज्ञानियों के समान है, योगियों के समान ज्ञान है, विद्वानों के समान तुम्हारा ज्ञान है। इस प्रकार सावित्री से कहा कि तुम मुझसे कुछ वरदान मांगो। जब कहा तो कहते हैं कि सावित्री ने धर्मराज से कहा कि आप मुझे, मेरे पति के द्वारा मुझे 100 पुत्र प्राप्त हो। सत्यव्रत अवसराणाम पुत्राणाम शतकम मम, कि मेरे यहाँ पर 100 पुत्र प्राप्त हो मुझे अपने पति से। और ये सत्यवान की हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य, भगवती परम्बा की कृपा है कि प्रतिदिन हम लोगों को नित्य प्रति संतों का संग, उनका दर्शन प्राप्त होता है। आज भी जो है भिलाड़िया घाट से हमारे पूज्य स्वामी श्री लक्ष्मण जी महाराज एवं मुड़िया खेड़ी से पधारे स्वामी जी
अशोकपुरी जी महाराज, आपका शुभागमन हुआ है और नित्य प्रति भगवती कृपा से में संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, ये चरितार्थ हो रहा है। भगवती कृपा से संतों का सानिध्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। यजमान के द्वारा स्वामी जी का स्वागत किया जा रहा है। तब तक हम लोग थोड़ा कीर्तन कर लें 2 बार। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। हाँ गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। राम हरे जय श्याम हरे। ओ जय राम हरे जय श्याम हरे। जय राम हरे जय श्याम ओ जय राम हरे जय श्याम हरे। जय प्रभु दीन दयाल जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे श्री राधे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलिए वत्सल भगवान मोर मुकुट वंशी वाले की की जय जगदम्बे मात की जय। श्री राज राजेश्वरी मैया की जय। जय जय श्री राधे थोड़ा धीरे से जय जय श्री राधे। शायद विपरीत बोलने से वोल्टेज बढ़ जाए, इसलिए हमने बोल दिया धीरे से। बोलो राधे राधे। सावित्री जी ने कहते हैं कि यमराज से धर्मराज से प्रश्न जो किए, उन्हीं के अंतर्गत धर्मराज ने जो
वर मांगने के लिए कहा था कि जब मैं तुमसे प्रसन्न हूं मुझसे वर मांगो, तो सावित्री जी ने कहा कि सत्यवत अवसराणाम पुत्राणाम शतकम मम भविष्यति महाभाग वरमेतत् मदीप्सितम। मेरा जो अभीष्ट वर है वो मुझे ये दें कि सत्यवान से जो मेरा पति है, क्योंकि वो मृत हो चुका था, तो बोले कि मुझे सत्यवान से ही अवसर पुत्रों की प्राप्ति हो, यही मेरा अभीष्ट वर है। देखिए मांगने की कला, मांगते तो प्राय सभी हैं, लेकिन जो है मांगने की कला भी होना चाहिए। कहते हैं कि एक बार एक बुढ़िया ने जो है कोई देवता की उपासना की, देवता प्रसन्न हुए, उनके घर में बुढ़िया थी, एक बुजुर्ग उसका पति था और एक लड़का था। देवता ने कहा वर मांगो, क्या मांगना है? तो बुढ़िया ने कहा कि शरीर जर्जर हो गया, बुढ़ापा आ गया, आप ऐसा करो कि मुझे एक युवती स्त्री का रूप प्रदान करें, मैं तरुण अवस्था को प्राप्त हो जाऊं। एक एक वर देने के लिए कहा था कि एक एक वर तीनों के लिए मिल जाएगा। तो बुढ़िया ने मांग लिया कि मैं पुनः यंग हो जाऊं। तथास्तु कह दिया। उस बूढ़े से कहा, अब बूढ़े ने देखा कि मैं तो बूढ़ा हूं और यह जो है तरुणी हो गई है, युवा हो गई है। यह देख करके बूढ़े को क्रोध आ गया। जब उससे नंबर आया उसका वर मांगने का, कहा कि तुम मांगो वर, क्या मांगना? तो वो जलभन तो पहले ही से रहा था, बोले इसको बिल्ली बना दो। अब तथास्तु कह दिया। वो बुढ़िया जो थी पहले तरुणी हो गई वर के प्रभाव से, लेकिन भाई पति ने वर मांगा तो बिल्ली बन गई। उस लड़के से कहा कि भाई तुम वर मांगो, क्या है? उसने विचार किया, कुछ और मांगता हूं तो मेरी माता बिल्ली बनी रहेगी, कम से कम उसे जो उसकी बिल्ली होने से छुटकारा दिलवाना चाहिए। और उसने कहते कि कहा कि मेरी माता को पुनः जैसी थी वैसी बना दो। कहते कि तीनों ने 3 बार मांगे, लेकिन वे रहे वैसे के वैसे ही। और यदि मांगने की कला है, अच्छा मांगना आता है, तो कहते कि एक बुढ़िया ने जो नेत्रहीन थी, धनी भी नहीं था घर में, धनहीन थी, गरीब थी, और घर में कहते हैं कि उसका अपना घर भी छोटी मोटी कुटिया थी, झोपड़ी फूस फास वाली, और घर में जो पुत्र वधू थी उसके कोई बच्चा नहीं था। वर एक ही मांगना था, तो एक ही बार में कहते हैं उस बुढ़िया ने मांगा कि मैं अपने ही घर में अपने पौत्र को सोने के कटोरे में दूध भात खाते हुए देखूं। एक बार में मांग लिया सब कुछ, अपना घर भी मिल गया कि मैं अपने ही घर में। अब पौत्र नहीं था, बहू के यहाँ पे बेटा लाल नहीं था, तो कह दिया कि अपने ही घर में अपने ही पौत्र को, माने पुत्र भी मिल जाएगा, बालक लाला मिल जाएगा, पौत्र भी हो जाएगा। और धनहीन थी तो कहा कि उसको कैसे? बोले कि सोने के कटोरे, माने जब घर में धन होगा तब ना सोने का कटोरा होगा। और दूध भात भी मिलना चाहिए, ताकि रूखी सूखी खा रही थी अभी तक, तो दूध भात भी हो जाएगा, अच्छा बड़ी खाने का भी चकाचक मामला हो जाएगा। और देखो कह दिया तो मतलब मुझे दृष्टि भी प्राप्त हो जाएगी, जो अंधी थी नेत्रहीन थी। तो एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। इसलिए जो है मांगने की कला होना चाहिए। यहाँ पर सत्यव्रत की जो है सावित्री, वह भी कहते हैं कि मांग रही है। जो उसका पति सत्यवान मर चुका था, मृत्यु हो गई थी, यमराज ले जा रहे थे, तो कहा कि मैं अपने पति सत्यवान के द्वारा मुझे 100 पुत्र की प्राप्ति हो, अर्थात मुझे मेरा पति प्रदान करो। मांगने इस प्रकार से मांगा कि अंते सत्यव्रता सार्धम यास्यामि हरि मंदिरम, और अंत समय में मैं अपने पति के साथ में भगवान नारायण के धाम को प्राप्त करूं। माने पति भी मुझे प्राप्त हो जाए, मैं पुत्रवती भी हो जाऊं, और देह त्याग के अनंतर भगवत धाम को भी प्राप्त हो। इस प्रकार से जो सावित्री ने यमराज से वरदान मांगा, तो यमराज ने कहते हैं कि उन्हें प्रसन्न होकर के और कहा, भविष्यति महासाध्वी सर्वमानसिकम तव जीव कर्म विपाकम च कथयामि निशामय। बोले मैं तुमने जो वर मांगा है वह मैं सब तुम्हें देता हूं,
प्रदान करता हूँ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। और यहाँ पर कहती है आगे, जीव के कर्म फल के विषय में कहा रहा हूँ कि जीव किस प्रकार से अपने कर्म का फल भोगता है। शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का बताया कि शुभानाम अशुभानाम च कर्मणाम भारते पुण्य क्षेत्र न चान्यत्र सर्वं च भुंजते जना। जीव मात्र को अपने अपने कहते हैं शुभ और अशुभ कर्म के कारण ही जन्म मिलता है भारत भूमि में। और देव दानव गंधर्व राक्षस आदि जो कहते हैं कि वो सब अपने पाप कर्म के कारण इन योनियों में भटकते रहते हैं। वही कहते हैं कि पूर्व पाप के कारण, पूर्व जन्मों के जो किए हुए पाप कर्म दुष्कर्म है, उनके कारण से ही इस प्रकार की योनियों को भोगते हुए बाद में नरक आदि में जाते हैं, कुकर सुकर कीट पतंग आदि योनियों को प्राप्त होते हैं। जब मनुष्य शरीर भी मिलता है तो कहते हैं कि वो भी इस प्रकार से कहीं रोगग्रस्त हो जाएंगे, दरिद्र आदि हो जाते। तो ऐसे पाप में जो जीव है उनको इस प्रकार से जन्म मिलते हैं। और जो कहते हैं कि पुण्यात्मा होते हैं उनके लिए कहते हैं कि उनका वर्णन शास्त्रों में पुराणों में कहा गया है कि वह दुर्लभ है। और मनुष्य शरीर जो है प्राप्त होना वह और ज्यादा दुर्लभ है, क्योंकि 84 लाख योनि में जाने के बाद में मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। कहते दुर्लभा मानुषी जाति सर्व जातिषु भारते। भारत भूमि में कल भी भारत भूमि का जहाँ प्रसंग आया था, विस्तार से चर्चा हो चुकी है कि इस भारत भूमि में मनुष्य शरीर प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है माना गया है। देवता लोग भी इसके लिए तरस करते हैं, इसलिए कहते दुर्लभा मानस जाती है। मनुष्य योनि में आना बहुत दुर्लभ माना जाता है। और उसमें कहते हैं कि तिन्मय द्विज द्विज में सुधार आदि का, तो यहाँ पर कहते हैं कि सर्वेभ्यो ब्राह्मण श्रेष्ठ प्रशस्त सर्वकर्मसु। उसमें भी कहते हैं कि मनुष्य जन्म में भी ब्राह्मण जन्म मिलना, क्योंकि चरम दे दुष्टि में रामायण में लिखा है, तो ऐसा जन्म प्राप्त होना और कठिन माना गया है। ऐसे दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके कहते हैं कि जो मनुष्य अपना आत्म कल्याण करता है वही वास्तविक में उसका जीवन धन्य होता है। और नहीं तो कहते हैं फिर वह संसार में भटकता ही रहता है। उसे उत्तम कुल में जन्म मिल जाने के बाद भी कोई लाभ नहीं ले पाता है, यदि कर्म ठीक नहीं हो। कि सिर्फ जो है उत्तम कुल में जन्म हो जाना ही पर्याप्त नहीं है, उसके अनुसार हमें कर्म भी अपने उत्तम अच्छे कर्म करेंगे तो यदि अन्य जाति में भी जन्म मिला है तब भी वह भगवत प्रिय हो जाता है, भगवान का प्रिय हो जाता है। इसलिए मानस में एक सुंदर चौपाई लिखी तुलसीदास जी ने कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा जेतन पाए भजहि रघुबीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा जेतन पाए भजहि रघुबीरा। जेतन पाए भजहि रघुबीरा। वास्तव में एक जो है कहते हैं कि तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो वही शरीर जो है धन्य है जिसको प्राप्त करने के बाद में उस शरीर के द्वारा भगवान का भजन किया जाए। इसलिए वहां पर मानस में जो काकभूषण जी ने अपना कहा कि मैंने जो कौवे का शरीर प्राप्त किया है, यद्यपि गुरु कृपा से भगवान महादेव के आशीर्वाद से यह शरीर मेरा, बोले कि मैं जीवन मरण निज इच्छा अधीना, मेरा जो है जन्म मरण है अपनी इच्छा के अधीन, लेकिन फिर भी मुझे क्योंकि इस शरीर के द्वारा, कौवे के शरीर के द्वारा प्रभु श्री राम की भक्ति प्राप्ति हुई है, तो यही शरीर मुझे विशेष प्रिय है। शरीर तो कोई ना कोई धारण करना ही पड़ता है, क्योंकि तन बिन वेद भजन नहीं वरना, लेकिन इस शरीर पर मेरा मोह इसलिए है क्योंकि इसी शरीर के द्वारा मुझे बोले भगवान की भक्ति की प्राप्ति हुई है, भगवत दर्शन प्राप्त हुआ है। इसलिए काकभूषण जी ने कौवे का शरीर प्राप्त करना ही पसंद किया। तो सारांश में ये आया कि चाहे किसी कुल में किसी जाति में जन्म मिले, लेकिन उस जन्म की सार्थकता तभी है जब हम भगवान का भजन करेंगे उस शरीर के द्वारा। तो यहाँ पर भी कहते हैं कि भगवान नारायण कह रहे नारद जी से कि यमराज ने उन्हें कहा
कि जो भगवान का भजन करता है दुर्लभ मनुष्य पा करके, वही उसी का जीवन धर्म सार्थक है। और उन पुण्यों के द्वारा प्राप्त होने वाले कहते हैं कि जो दिव्य आदि लोक हैं, स्वर्ग आदि पुण्य लोक हैं, उनका यहाँ पर कहते हैं कि वर्णन करते हैं। सावित्री ने उन्हें यमराज से कहा कि प्रयांति स्वर्ग मन्यम च येनैव कर्मणायम मानवा पुण्यवंतश्च तन्मे व्याख्यात्मर्हसि। जिन कर्म के द्वारा कहते हैं कि जिन कर्मों के प्रभाव से मनुष्य स्वर्ग आदि पुण्य लोकों को प्राप्त करते हैं, वह मुझे बताने की कृपा करें। धर्मराज ने सावित्री जी से कहा कि अन्नदानम च विप्राय यह करोति च भारते अन्न प्रमाण वर्षम च शिवलोके महीयते। बोले इस धराधाम पर जो व्यक्ति अन्नदान करता है, ब्राह्मण आदि को अन्नदान देता है, कहते हैं कि वह भगवान महादेव के लोक को प्राप्त करता है। उसके प्रभाव से अन्नदान की महिमा विस्तार से बताई गई है, क्योंकि अन्नदान जो है महादान माना गया है, क्योंकि जीवन का आधार ही अन्न है। इसलिए यहाँ पर को कहते हैं कि अन्नदान को महादान कहा गया है। कहते हैं कि अन्नदानात् परम दानम न भूतम न भविष्यति। अन्नदान से बढ़ करके अन्य कोई दूसरा दान न है न होगा, क्योंकि प्राणी मात्र का शरीर धारण करने के लिए उन्हें अन्न की आवश्यकता पड़ती है। बिना अन्न के, क्योंकि कलयुग में विशेष रूप से कहते हैं कि गीता में भगवान ने कहा अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा। तो अन्न से ही संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। उपनिषदों में उसका प्रक्रिया विस्तार से है, पंचाग्नि विद्या के माध्यम से। तो कहते हैं कि इस प्रकार से अन्नदान जो है महादान माना गया है, उससे बड़ा कोई दान नहीं है। और वैसे तो अन्य प्रकार के और भी दान है, भूदान, गौदान, वस्त्रदान, अन्य प्रकार के दान, लेकिन उन दानों में यहाँ पर कहते हैं कि अन्नदान की महिमा विशेष रूप से कही है। ये भौतिक व्यवहारिक दृष्टि से मानी गई है, लेकिन अन्नदान से भी कहते हैं यहाँ चूंकि अन्नदान का प्रकरण है तो उस अन्नदान को विशेष महत्व दिया गया है। लेकिन हमने अपने पूज्य गुरुदेव महाराज जी से एक श्लोक सुना था, उसमें विद्यादान का विशेष महत्व बताया हो, क्योंकि महापुरुष ज्ञानी थे, विद्वान थे, विद्या को महत्व देते थे। तो उन्होंने एक श्लोक हमें बताया था उसी समय पर जब उनके सेवा में नियुक्त थे, कि अन्नदान को जो है महादान तो माना गया है। अन्नदानम महादानम विद्यादानम मतः परम अन्येन क्षणिका तृप्ति यावत् जीवन्तु विद्यया। कि अन्नदान को महादान तो कहा गया है, लेकिन उससे भी महादान जो है विद्यादान का, विद्यादानम मतः पर, उससे परे जो है विद्यादान का। क्यों? क्योंकि बोले अन्येन क्षणिका तृप्ति, अन्न के द्वारा क्षणिक तृप्ति होती है। जैसे हमने दोपहर को भोजन किया, शाम को फिर भूख लग जाती है। तृप्ति तो होती है, लेकिन थोड़े समय के लिए रहती है वो तृप्ति। फिर शाम को हमें भोजन चाहिए, फिर अगले दिन सुबह चाहिए, 3 बार 4 बार ब्रेकफास्ट भी चाहिए। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो सवेरे 8 बजे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट हो जाए, फिर लंच हो जाए, फिर डिनर, और ज्यादा कोई 4 बजे भी ले ले कभी कभी आवश्यकता पड़े तो थोड़े समय के लिए उससे जो है तृप्ति होती है। लेकिन विद्या के लिए कहते हैं कि यावत् जीवन्तु विद्यया, आजीवन जीवन काल भर जो है विद्या के द्वारा तृप्ति होती, प्रदान करने वाली होती है। और देखिए एक बात और बताएं आपको प्रसंग के साथ, कि विद्या जो सरस्वती का स्वरूप है, सरस्वती कहते हैं कि इस जीवन में तो सांस देती है, आपके पास जो धन है, लक्ष्मी है, वो तो प्रारब्धवशात कर्मवशात इस जीवन तक ही सांस देती है। और सरस्वती जो है वो इस जन्म में भी साथ देती है और जन्मांतर में भी साथ देने वाली होती है। जो ज्ञान है वो ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है, पूर्व जन्म का ज्ञान भी जीव को बना रहता है। कई लोगों का आपने देखा होगा, टीवी आदि पर कभी कभी दिखाते होंगे कि जो कोई बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहता है कि फला जगह हमारा घर था, माता पिता भाते आदि आदि। और कहते हैं कि गर्भ अवस्था में तो जीव को 100 जन्मों का अपना ज्ञान रहता है। तो ज्ञान जो है कभी नष्ट नहीं होता है, विद्या जो है नष्ट नहीं होती है। और वह विद्या जो है समय आने पर कालेन पच्यते विद्या,
गीता को में भगवान ने जो है ज्ञान को श्रेष्ठ कहा गया है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, वह ज्ञान के समान बोले कि संसार में दूसरा कोई नहीं है। और वही कहते हैं कि समय आने पर अपने आप जो है कालेन आत्मनिविन्दति, अपने आप में ही बोध होता है उसका। तो यहाँ दान के प्रसंग में यमराज जी ने कहते हैं कि सावित्री जी को अन्नदान की महिमा बताई कि अन्नदान विशेष रूप से करना चाहिए। जैसे आप लोग भी यहाँ पर अपना द्रव्य दान अन्नदान कर रहे हैं तो अवश्य कहते हैं कल्याण करने वाला होता है। और एक बात बता रहे हैं यहाँ पर यमराज विशेष रूप से कि कहते हैं कि जिस समय कोई गौ माता प्रसव बछड़े को जन्म दे रही होती है उस समय वह उभयमुखी कही जाती है। बच्चे को जन्म दिया नहीं, ये थोड़ा बहुत उसका मुख निकला हो, इसी अवस्था में कहते हैं कि वह उभयमुखी कहलाती है। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति गौ माता की परिक्रमा करता है उसे संपूर्ण भूमंडल की पृथ्वी का कहते हैं कि परिक्रमा करने का फल मिलता है। और ऐसे स्थिति में कहते हैं कि जो गौ को ब्राह्मण को दान देता है वह अनंत वर्षों तक कहते हैं भगवान के लोक में विराजमान रहता है। यश जो भय मुखी दानम करोति ब्राह्मणाय च तस्माल लोक मानवर्ष वर्षम विष्णु लोके महीयते। ऐसी उभयमुखी गौ को कहते हैं कि जो दान करता है वह भगवान के धाम को प्राप्त करता है। और परिक्रमा यदि ऐसी स्थिति में करते हैं तो भूमंडल के समान कहते हैं कि उसे परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से दान के संदर्भ में गौदान आदि का और अन्नदान आदि का वर्णन किया। यहाँ पर बहुत बड़ा प्रसंग कहते हैं कि भगवान नारायण नारद जी को सुना रहे हैं, सावित्री जी का और यमराज का। और भारतवर्ष में कहते हैं कि जो व्यक्ति जन्माष्टमी आदि व्रत का, अब यहाँ दान के बाद व्रत का भी प्रकरण आता है कि करोति भारतीयो ही कृष्ण जन्माष्टमी व्रतम शतजन्मकृतं पापम मुच्यते नात्र संशय। जन्माष्टमी व्रत जो करता है, भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी आती है, वो व्यक्ति कहते हैं कि संपूर्ण पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। शिवरात्रि के व्रत का वर्णन किया कि जैसे शिवरात्रि का समय जो आता है, शिवाय शिवरात्रो बिल पत्रम ददाती है पत्र मानग युगम तत्र मोदिते शिव मंदिरे। शिवरात्रि के दिन कहते हैं कि जो शिव की पूजा करता है बिल पत्र के द्वारा, भगवान शिव को बिल अर्पण करता है। आपको भले कोई अन्न मंत्र आए या ना आए, पंचाक्षर मंत्र के द्वारा भगवान महादेव को जो बिल पत्र समर्पित करते हैं तो कहते हैं कि वह भी जो है एक पत्र मात्र चढ़ाने मात्र से कहते हैं कि मोदते शिव मंदिर, माने भगवान महादेव के धाम को, उनके लोक को प्राप्त करता, आनंदित रहता है। ऐसे ही कहते हैं कि चैत्र मास आदि की जो नवरात्रि पर्व है, भगवती के पर्व हैं, चैत्र नवरात्रि, आश्विन मास की जो दो प्रगट दो गुप्त वाली रात्रियां, उन नवरात्रि आदि को जो व्रत करता है। चैत्र नवरात्रि के समय ही रामनवमी भी आती है, तो रामनवमी का भी कहा कि श्री रामनवमी यो ही करोति भारते अपमान सप्तमन मंत्रम यावन मोदते विष्णु मंदिरे। जो कहते हैं कि रामनवमी का व्रत करता है वह 7 मनमंत्र तक भगवान के धाम में विराजमान रहता है। इस प्रकार व्रतों का भी, पर्वों का भी महत्व बताया। और इस धर्म का जो है कहते हैं कि इस प्रकार से जो स्वयं करता है धर्म का आचरण, भगवान का नाम, उनकी लीला रूप धाम का वर्णन करता है, कहता है, सुनता है, उसका अनुमोदन करता है, वह सभी कहते हैं कि पुण्य के भागी बनते हैं। भगवान के नाम की कथा कहना, सुनना और उसका अनुमोदन करना, तीनों जो है समान फल वाले होते हैं। इसलिए महाराज में कहा गया कि कहि सुनहि अनुमोदन करहि ते गोपद एव भवनिधि तरहि। कहि सुनहि अनुमोदन करहि ते गोपद एव भवनिधि तरहि। ते गोपद एव भवनिधि तरहि। भगवान की कथा कहने सुनने से कहते हैं कि इस निवास से ही इस संसार सागर को कहते हैं कि गोपद के समान पार जाता है। गौ के खुर जो बरसात के दिनों में जब गड्ढा बन जाता है, वो कच्ची भूमि पर गौ माता चलती है तो उनके खुर के द्वारा जो गड्ढा बन जाता है उसमें पानी भर जाता है, तो उसको लांघने में कितना प्रयास करने की आवश्यकता पड़ती है, अनायास ही पार हो जाते हैं।
तो ऐसे ही कहा कि जिस प्रकार से गौ माता के खुर के जो गड्ढा है गोपद, हमारे पैरों का जो बना है चिन्ह है, उसमें पानी भरा है, उसे लांघने में कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे ही बोले कि संसार सागर को अनायास ही पार पाया जा सकता है। ये भगवान के नाम की महिमा, उनकी कथा करने सुनने की फल की महिमा है। और भगवान ने कहते हैं कि नारद जी को इस प्रकार से सावित्री जी द्वारा, यमाष्टक के द्वारा सावित्री जी ने जो उनकी स्तुति की, धर्मराज का स्तवन किया। और धर्मराज ने कहते हैं कि इस प्रकार से यमराज ने सावित्री जी को शुभ अशुभ कर्मों का फल का विस्तार से वर्णन किया कि किस प्रकार के कर्मों को पाप आदि करने से नरक आदि की प्राप्ति होती है। यहाँ विस्तार से नरकों का वर्णन किया गया है। जिसे भागवत में भी 28 प्रकार के, कहीं 24 प्रकार के पुराणों में अलग अलग प्रकार से नरकों का वर्णन मिलता है। उसी प्रकार अपने अपने कर्म के अनुसार पापी व्यक्ति को जो नरकों में यातना जाना पड़ता है, कुंभीपाक आदि जो नरक है, उनमें कहते हैं कि अपने अपने कर्म के अनुसार उसे, कर्म के अनुसार ही नरक आदि की प्राप्ति होती है। तो इसलिए कहते हैं कि जो सद्गृहस्थ आश्रमी है, उन्हें अपने जीवन में जो आचरण करने योग्य कुछ कर्म है उनको करना चाहिए। इन्हीं के अवसर में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने वस्त्र धोते हैं हम लोग जैसे साबुन आदि से, कहते हैं कि यहाँ पर रविवार च संक्रमत्याम अमायाम श्राद्धवासरे वस्त्राणाम चर संयोग करोति केवलम नरः स याति चार कुंडम च शूद्रात्मा सब में च। कहते हैं कि जो व्यक्ति रविवार के दिन और अमावस्या तिथि के दिन वस्त्रों में छार माने जो सोडा साबुन आदि लगाते हैं, वो उसको पाप लगता है उस कार्य से। कहते हैं कि वह इतने मात्र से ही, कहते हैं कि छार कुंडम माने छार कुंड नामक जो है कि उसमें नरक में जाता है। और जो मनुष्य कहते हैं कि अपने माता पिता गुरु आदि की अवहेलना करता है, उनका पालन पोषण नहीं करता है, स्त्री का भरण पोषण नहीं करता है, वह कहते हैं कि विषकुंड नामक नरक में जाता है। जो मनुष्य द्रव्य ब्राह्मण का द्रव्य लेकर के और अन्य किसी को दे देता है, वह कहते हैं कि बसा नामक कुंड में जाता है। इस प्रकार से पाप कर्मों के अनुसार उसे नाना प्रकार के, कहते हैं कि अपने अपने कर्म के अनुसार इन यम यातनाओं को भोगना पड़ता है। यहाँ विस्तार से यमराज ने वर्णन किया। और उसी संदर्भ में कहते हैं कि सावित्री को भिन्न भिन्न प्रकार के पाप कर्मों के और उनके होने वाले फलों का वर्णन 2-3 अध्यायों में बताया गया है। जब कहते हैं कि मनुष्य इस प्रकार से जो कर्म करते हैं उनके अनुसार प्राप्त होता है फल। जो कहते हैं कि गौ माता को पैर के द्वारा प्रहार करता है, लात मारता है, वह कहते हैं कि इस प्रकार का व्यक्ति गोहत्या के पापों से लगता है और आगे जन्म में पंगु हो जाता है, लंगड़ा होता है। उसके प्रभाव से उसे कहते हैं कि क्योंकि गौ माता जो है चलता फिरता सभी देवताओं का 33 कोटि देवताओं का मंदिर है। सभी देवताओं का गौ के अंदर वास होता है। कभी गौ माता को झूठी रोटी नहीं खिलाना चाहिए। भैंस आदि को भले खिला दो, अब खिलाना ही है कदाचित, लेकिन गौ को नहीं खिलाना चाहिए झूठी रोटी। उनके लिए तो है, गौ माता के लिए सर्वप्रथम आपको जो है पहली रोटी गौ माता के लिए होना चाहिए। तो गौ माता को कहते हैं कि इस प्रकार से जो है पूजन करता है, पुण्य का भागी होता है। और जो अपने गुरु की पत्नी ब्रह्मा जी ने शास्त्र में वर्णन किया कि गुरु पत्नीम राजपत्नीम सपत्नीम मातरम ध्रुवम सुताम पत्रुवधुम स्वश्रुम सगर्भम भग्निम सतीम, इस प्रकार से कहते हैं कि इनको जो है उनका सम्मान करता है और पुण्य का भागी बनता है। और जो इनका अपमान करता है अथवा उनके प्रति कुदृष्टि रखता है वो पाप का भागी बनता है। यहाँ पर तो बहुत सारी गणना की है, गुरु पत्नी आदि की, राजपत्नी आदि की, इनको सबको माता के समान माना गया है। और कहते हैं कि ये सब अगम्य मानी जाती है, इनके प्रति कुदृष्टि को भाव नहीं रखना चाहिए। और भगवान राम जी ने जैसे मानस में बताया कि अनुज बधो भगनी सुत नारी सुत सठ कन्या समय चारी। अनुज बधो भगनी सुत नारी सुत सठ कन्या समय चारी।
अनुज वधु अपने छोटे भाई की पत्नी, सुत नारी माने पुत्र वधु, कन्या और बहन, ये कहते हैं कि चारों समान मानी गई है। उनके कोई कुदृष्टि विलोकता है, उनके प्रति दुर्भावना से देखता है, पाप बुद्धि से देखता है, तो उसे कहते हैं कि मारने से कोई पाप नहीं लगता। तो यहाँ पर और भी ज्यादा संख्या गिनाई गई है कि गुरु पत्नी राजपत्नी सपत्नी मातरम ध्रुवम, माने गुरु पत्नी के लिए कहा गया, राजा की पत्नी के लिए कहा गया, पुत्र वधु के लिए कहा गया, अपनी सगर्भा बहन के लिए कहा गया है। इस प्रकार से इन्हें जो है कभी कुदृष्टि से बोले नहीं विलोकना चाहिए, देखना चाहिए। और आगे अन्य पाप कर्मों के कारण कहते होने वाली योनियों का जो दुर्गतियां होती हैं, यहाँ पर यमराज ने, क्योंकि यमराज स्वयं है तो वहां उनको पूरा डाटा मालूम है कि यमराज में किस प्रकार से किस कर्म के कारण क्या क्या गतियां प्राप्ति होती है। तो उन्होंने यहाँ पर सावित्री जी को विस्तार से कहते हैं कि नरकों का भी वर्णन किया गया है। धर्मराज के द्वारा कहते हैं किस प्रकार से सावित्री से जो उपदेश किया, और उन्होंने बाद में देवताओं की उपासना आदि का वर्णन किया कि किस प्रकार के सत्कर्मों के द्वारा किन पुण्यों की प्राप्ति होती है। अपने अपने कर्म के अनुसार मनुष्य को सुख दुख आदि प्राप्त होते हैं और उन्हीं के कारण ही वह सुखी दुखी आदि होता है। धर्मराज ने कहते हैं किस प्रकार से सावित्री जी को भगवती की महिमा का वर्णन किया कि भगवती पराम्बा साक्षात जो है वो उनकी महिमा कहते हैं कि देवी भक्ति। सावित्री ने कहा कि आप मुझे धर्म का उपदेश तो किए, पुण्य पाप आदि कर्म फलों का उपदेश किए, अब मुझे कृपा करके बोले कि आप देवी भक्ति देहि मह्यम साराणम चैव सारकम पुंसा मुक्ति द्वार बीजम नरक कारणो तारकम। बोले आप मुझे भगवती की उपासना का उपदेश करें, जो कैसा है, बोले कि संपूर्ण साधनों का सार है, सारों का भी सार है, साराणाम सार चाहिए। कहते कि संपूर्ण शास्त्रों के जो साधन है, उन साधनों में जो सार है उसका भी सार है। क्या बोले कि भगवती की उपासना, उनकी आराधना, उसके द्वारा कहते हैं कि जो है मनुष्य को सहज ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। मुक्ति द्वार भी जब माने मुक्ति के द्वार का मूल माना गया है। तो कहते हैं कि जब इस प्रकार से भगवान नारायण कहते हैं, नारायण जैसे कि सावित्री ने पूछा तो धर्मराज ने वहां उन्हें कहते हैं कि भगवती की आराधना का वर्णन किया कि आप मुझसे जो पूछ रही हैं वह भगवती की आराधना करने के लिए। तो भगवती की आराधना करने के लिए कहते हैं कि जो भगवती की आराधना करता है वही कहते हैं कि उनके अनेक रूप, जैसे कल भी हमने आपको बताया था, वर्णन आया था कि वही पराम्बा आद्य शक्ति ही महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में अलग अलग गुण के भेद से रूप धारण करती है। शक्ति तत्व एक ही है। कहते हैं कि वही सरस्वती का रूप है, और जो उनका इस प्रकार से आराधना करता है, उनकी आराधना से कहते हैं कि वह मनुष्य भगवती सच्चिदानंद स्वरूपिणी पराम्बा है, महामाया है। कहते हैं कि स्वयं शक्तिर महामाया सच्चिदानंद रूपिणी रूपम विभर्त्य रूपा च भक्तानुग्रह हेतवे। भक्तों पर अनुग्रह कृपा करने के लिए भगवती पराम्बा है, महाशक्ति ही कहते हैं कि कृपा करने के लिए अलग अलग रूप धारण करती हैं। हमारे अंदर भी वही शक्ति जो है काम कर रही हैं। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, तीन प्रकार से कहते हैं कि जीव मात्र के अंदर विद्यमान रहती है। जैसे कोई चीज, कुछ पदार्थ को देखा तो उसे प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है, इदम में स्यात्। तो जो ऐसी प्रकार की जो इच्छा हुई कि ये वस्तु मुझे मिल जाए, वह इच्छा शक्ति ही माने भगवती ही इस समय इच्छा के रूप में प्रेरणा करने वाली है। तो इच्छा शक्ति हुई है। पहले बोध होता है उस पदार्थ का कि ये वस्तु क्या है, ज्ञान शक्ति के द्वारा। जब उसका बोध हो गया तो फिर उसे प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है, और फिर बाद में उसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्रियाशील हो जाता है। तो वही क्रिया शक्ति के रूप में भी हमारे अंदर है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, ज्ञान शक्ति के रूप में विद्यमान है। और वही माया जो है आद्य शक्ति कहते हैं कि अन्य अन्य रूप में रह करके अपने कार्य करती, उसी के द्वारा सर्वम शक्तिमयम जगत, संपूर्ण जगत जो है शक्तिमय ही है। वही कहते हैं कि अलग अलग रूप से कहते हैं कि एकैव शक्ति परमेश्वरस्य, महादेव भगवान की परमात्मा की शक्ति वही है, एक ही रहकर कहते हैं कि अन्य प्रकार से रहती है, वही सारे कार्यों को करती है।
परास्य शक्ति विविधई विश्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। वही कहते हैं कि पराशक्ति जो है परमेश्वर की शक्ति स्वाभाविक रूप से रहती है, वही ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति बल शक्ति के रूप में है और जीवों को आनंद प्रदान करने वाली है। कहते हैं कि स्वयं पुंसाम प्रकृति तावहनो परस्परम, कहते हैं कि भाई स्वयं परमात्मा जो है पुरुष परम पुरुष वही प्रकृति है, उन्हीं का ही स्वरूप एक प्रकृति पुरुष रूप में है। माने तत्वतः एक ही तत्व है, वही शक्ति रूप में भी वही शिव रूप में भी है और दोनों परस्पर रहते। जिस प्रकार से कल भी हमने आपको उदाहरण बताया था कि अग्नि से भिन्न उसकी दाहिका शक्ति अलग नहीं रह सकती है, सूर्य से प्रभाव अलग नहीं है, चंद्र से शीतलता अलग नहीं, उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान दोनों एक ही तत्व है। तो यहाँ पर भगवती की आराधना के संदर्भ में उनका उपदेश किया धर्मराज ने और नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार भगवती की उपासना का जब वर्णन किया, बाद में सत्यवती ने जो है सावित्री ने अपने पति को प्राप्त किया और यमराज से वरदान के अनुसार वह अपने पति को लेकर के अपने घर को आई। भगवान वेदव्यास जी ने कहते हैं कि राजा जन्मेजय को सावित्री के चरित्र का इस प्रकार से विस्तार से वर्णन किया। तो ये जो है कहते हैं कि पतिव्रता के प्रभाव का ही फल है कि जिन्होंने अपने मृत पति को, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी सत्यवान की, उन्हें भी अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से यमराज के हाथों से छुड़ा करके और कहते हैं कि उन्हें जीवन दान दिलवाया। ऐसे जो है सती पार्वती सावित्री का जो है चरित्र वर्णन करते हैं। सती जी सावित्री ने जो है अपने पति को लेकर घर आई और सारा वृतांत बाद में जानकारी मिली, अपने पति के जीवन को प्राप्त किया, वह बताया। सत्यवान ने अपने पतिव्रता सावित्री के इस चरित्र को देखकर बड़े आनंदित हुए और उन्हें अपना जो दीर्घ जीवन प्राप्त हुआ था प्राप्त किया। तो ऐसी सती की महिमा है। बोले सती माता की। प्रभाव अमित देखो नारी सती का,